दोस्तों, सिया और केतन के केस में एक नई बात सुनने को मिली है। इसके लिए सबसे पहले ताली, क्योंकि जो सिया ने कहा है उसके लिए तालियां तो बनती हैं। अब आप सोच करके देखिए, ये लड़की शुरुआत से ही ड्रामेबाज दिख रही है। पुलिस वालों के सामने, घर वालों के सामने रोज नए बयान, अलग अलग बयान। अब इन मोहतरमा ने बोला है कि केतन के बाल उड़ गए थे और वो बिग लगाता था, बालों का पैच लगाता था, इसलिए मैं गंजे से ब्याह नहीं करूंगी और मैंने इसको पहाड़ी से इसलिए धक्का दिया है। अरे भाई ठीक है, ये आपकी चॉइस हो सकती है, तो फिर केतन को धोखा क्यों दे रही थी? आप पहले इनकी वीडियोस देखिए, कुछ देखिए किस प्रकार से इन वीडियो में आपको गले मिलते हुए दिख रहे हैं। यही सिया जो ये बोल रही है कि मुझे गंजा था इसलिए मुझे ये पसंद नहीं था, और किस प्रकार से चिपक करके केतन से अपने प्यार का इजहार कर रही है। आप पहले ये वीडियो देखिए। आपने देखा दोनों लोग एक कार के अंदर बैठ करके किस प्रकार से रोमांस कर रहे हैं। तब नहीं दिखा तुम्हें? उसके बाल नहीं है तब उसे घिन नहीं आई तुमको? गले से सीने से चिपकाते वक्त तब वो सब ठीक था। अब याद आया कि वो गंजा है इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। अरे भाई, कोई सिया जैसी लड़कियों से भी तो पूछ करके देखे कि जब ऊपर से नीचे तक नकली सौंदर्य ओढ़ करके, नकली बाल, जब उनके असली बाल झड़े आते तो नकली बाल लगा करके और आईब्रोज बनवा करके, नकली नाखून लगा करके, गालों में लालिमा लगा करके, नकली आई लैशेस लगा करके, यहां तक कि नकली दांत, नकली नाक, नकली ओंठ, दाढ़ी मूछ, शरीर के बाल निचवा करके, और तो और चेहरे पे 1.5 लीटर पेंट पोत करके जब किसी लड़कों को अपने प्यार में लट्टू बनाती हो, आगे पीछे घुमाती हो, तब याद नहीं आता और एक झटके में कह दिया कि वो विग लगाता था इसलिए मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए लड़कों को शारीरिक सुंदरता से नहीं, चरित्र से प्यार करना चाहिए, और लड़कियों को भी लड़कों में शारीरिक सुंदरता नहीं, चरित्र देखना चाहिए। वरना जिस दिन ये शरीर ढला तो तुम्हारे चेतन जैसे बॉयफ्रेंड के मन में तुम लोगों के प्रति चेतना ही नहीं रह जाएगी। आज मुझे सिया के लिए मन में बहुत गुस्सा है। उसने पुलिस के सामने यह भी कहा है कि केतन हकलाता था। अरे भाई, हकलाता था तो मार डालोगी। मुझे तो अब दुनिया के करोड़ों माँ बाप से भी कुछ कहना है, खास तौर पर इन जेंजी के माँ बाप से, क्योंकि आपके बच्चे इंस्टा पर, स्नैपचैट पर, डेटिंग एप्स पर समय बिता रहे हैं, जिनकी दोस्ती, अफेयर्स, ब्रेकअप, प्लानिंग सब छिपा हुआ है आप लोगों से। घर में तो बढ़िया से सती सावित्री बन करके रहते हैं और बाहर डिस्को, डांस, शराब, इन सब चीजों से कोई भी परहेज नहीं है। ऐसा ही दिख रहा है सिया के केस में, यही दिख रहा है बिल्कुल। वो केवल अपने मां से, अपने पिता से नहीं ये बोल पा रही थी कि मैं केतन से शादी नहीं करना चाहती हूं। बात भी कैसी ऐसी बहुत सारी निकल के सामने आई इन लोगों से पूछताछ में, जब सिया ने बताया कि मैंने केतन को मना किया था और मैं चेतन को भी यही बात समझा रही थी, लेकिन चेतन ने यह कहा था मुझसे कि हम लोग चलो भाग चलते हैं। तब मैंने चेतन से कहा कि मुझे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल है। अब परिवार की इज्जत बन जाएगी, बहुत बढ़िया। अब परिवार आपका बहुत नाम रोशन कर रहा होगा। हाँ, नाम तो रोशन किया ही, पूरी दुनिया ने तो जान ही लिया ना इस केस को। इतना प्यार दिखा करके इस तरीके से उसको खाई में ढकेल देना, और उस लड़के को, जो लड़का उनके परिवार की जिंदगी था, उन परिवार का भविष्य था। अरे भाई, सिया जैसे माँ बाप से मेरी एक ही गुजारिश है कि अपनी बिगड़ी हुई औलादों की वजह से किसी लड़के के, उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद ना करें। पहले अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जाने कि आखिर वो कहां जा रहे हैं। यह भी नहीं पता था उन्हें, जब लड़की का कॉलेज में एडमिशन था, वो लड़की कॉलेज भी नहीं जा रही थी। सिया कभी भी केतन को ना नहीं कह पाई शादी के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में यह था कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। माँ बाप अभी भी पुरानी सोच में बदलाव आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि वो कह सकते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। ये समय अब चला जा चुका है। लेकिन अब आज का जेनजी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, और दोनों तरफ की गलती भी है इसमें, सिर्फ माँ बाप की नहीं है, क्योंकि बच्चे भी अब पारदर्शी नहीं हैं। हालांकि उनको इस तरीके के संस्कार ही नहीं दिए गए। माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें पैदा किया है। अगर आपके बच्चे हत्या जैसे रास्ते चुन रहे हैं, यह समाज की एक कलेक्टिव फेल्योर है। लोगों को, परिवार को, सोसाइटी को अब आगे आना पड़ेगा, वरना केतन, सौरभ,
राजा रघुवंशी इस तरीके के ना जाने कितने लोग या तो नीले ड्रम में दिखाई देंगे या तो खाई के नीचे दिखाई देंगे। मारने के तरीके रोज अलग नए नए हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि वो अपने माँ बाप से बच्चे बोल नहीं पाएंगे और माँ बाप शादी कर देंगे और उनके दिमाग में कोई और बसा हुआ है, अंत में उनको मार डालेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि वो लड़की इस लड़के को केवल इसलिए नहीं कर रही थी कि उसने अपने ऊपर विग लगा रखी थी या बाल झड़ गए थे उसके। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है।